Hello, I'm Dr. Sushrut Tated. I'm a board certified cosmetic and plastic surgeon and I am working in Pune. आज हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे बर्न सर्जरी के बारे में। बर्न पेशेंट्स ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्यूट बर्न। एक्यूट बर्न यानी पेशेंट अभी अभी जला है और वो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास आया है, प्लास्टिक सर्जन के पास आया है। इसमें हम प्लास्टिक सर्जन्स उसकी ड्रेसिंग करते हैं। हमारे पास कुछ स्पेशल ड्रेसिंग होते हैं, वो भी करते हैं और उसका जो घाव है ये जल्दी से भरने में उसकी मदद करते हैं। उसके साथ ही हम ये भी प्रिकॉशन लेते हैं कि वो जो घाव है वो भरते वक्त ज़्यादा निशान या स्कार ना छोड़े। इसमें हम कई प्रकार की स्पेशल ड्रेसिंग्स करते हैं, डिब्राइडमेंट जैसी सर्जरीज करते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग की सर्जरीज करते हैं और इन तीन सब सर्जरीज से हम उसका घाव जल्दी भरने में मदद करते हैं। दूसरा होता है कि पेशेंट जो है बहुत पहले जला हुआ है पर अभी कुछ प्रॉब्लम से हमारे पास आया है। ये प्रॉब्लम होती है स्कार की प्रॉब्लम या कॉन्ट्रैक्चर की प्रॉब्लम। कॉन्ट्रैक्चर यानी स्किन जो होती है वो अपने आप आपस में जुड़ जाती है और बॉडी पार्ट्स फ्रीली मूव नहीं कर पाते। उनका मूवमेंट जो होता है काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रहता है। फॉर एग्जांपल बर्न कॉन्ट्रैक्चर ऑफ शोल्डर, उसके बाद पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर ऑफ एल्बो, एल्बो भी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट में जा सकता है। पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर ऑफ हैंड, पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर ऑफ फिंगर, पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर ऑफ नी, पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर ऑफ फुट या पैरों का कॉन्ट्रैक्चर। इन सभी कॉन्ट्रैक्चर्स की ट्रीटमेंट हम प्लास्टिक सर्जन करते हैं। कुछ पेशेंट्स हमारे पास स्कार के प्रॉब्लम से भी आते हैं। ये स्कार कभी कभी चेहरे पे भी होते हैं जिस कारण वो अच्छे नहीं दिखते, तो उसमें हम स्कार रिविजन सर्जरी, फैट ग्राफ्टिंग सर्जरी, पीआरपी थेरेपी और डर्मारोरल थेरेपी करते हैं। इन सब सर्जरीज से हम वो स्कार जो है वो हील करने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे इन पे एक पेशेंट के बारे में जिनका हाथ जल गया था। ये दिवाली में पटाखों से जल गए थे। हाथ पे पूरा स्वेलिंग आ गया था और मूवमेंट भी बहुत कम हो रही थी। हमने तुरंत इनका डिब्राइडमेंट सर्जरी किया। उसके बाद हमने कोलेजन ड्रेसिंग लगाया और आप इस फोटो में देख सकते हो कि उनका हाथ का जो नियर नॉर्मल अपीयरेंस है वो भी वापस आ गया। फिर हमने इनको कंप्रेशन गारमेंट दिया जैसे कि आप ये फ़ोटो में देख सकते हो और हमने इनकी फिजियोथेरेपी भी अच्छी तरह से करवाई। तो इसका जो रिज़ल्ट है उसमें आप देख सकते हो कि इनकी मूवमेंट्स जो है अभी नियर नॉर्मल हो रही है। तो ये था रिज़ल्ट एक्यूट पेशेंट का जो जलकर हमारे पास आए थे और हमारे समय रहते हुए हमने डिब्राइडमेंट सर्जरी की, कोलेजन ड्रेसिंग लगाया, फिर हमने उनको कंप्रेशन गारमेंट दिया और प्रॉपर फिजियोथेरेपी करवाई, तो उनका जो मूवमेंट है वो नियर नॉर्मल हो गया। और अब हम देखेंगे एक क्रॉनिक पेशेंट के बारे में जो पहले जल गए थे। उन्होंने कई और ट्रीटमेंट लिया था पर उनको दुर्भाग्यवश पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर एक्जिला हो गया था और हैंड का भी कॉन्ट्रैक्चर हो गया था। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो कि उनका एक्जिला जो है 90 डिग्री से ऊपर या कंधों से ऊपर नहीं जाता है और उनका जो फिंगर है, जो थंब है, वो पूरी तरह से पीछे की तरफ आ गया है। इसके कारण वो कुछ भी लिख नहीं पाते हैं और वो थंब का कोई यूज़ ही नहीं कर पाते। तो हमने इनके ऊपर सर्जरी की। हमने इनका जो कॉन्ट्रैक्चर है एक्जिला का उसको रिलीज़ किया और साथ ही में एक ही सर्जरी में हमने उनका थंब का भी कॉन्ट्रैक्चर रिलीज़ किया। फिर हमने उस पर स्किन ग्राफ्ट लगाया और फिर हमने उनकी अच्छी से फिजियोथेरेपी करवाई। इन सब का रिज़ल्ट ये हुआ कि आज आप देख सकते हो फोटो में उनका जो एक्जिला है वो फ्रीली मूवमेंट कर रहा है। वो खुद का जो हाथ है सर के ऊपर ले जा सकते हैं नॉर्मली, प्लस वो खुद का बाल भी बना सकते हैं और खाना भी वो खुद खा सकते हैं। ये दूसरा वीडियो आप देखिए, इसमें हमने जो थंब की सर्जरी की थी उसके वजह से वो रिमोट भी अब अच्छी तरह से यूज़ करते हैं और वो हाथों से अच्छी तरह से लिख भी सकते हैं जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हो। तो ये था एग्जाम्पल एक क्रॉनिक बर्न का जो हमने मैनेज किया और पेशेंट आज नियर नॉर्मल होके अच्छे से अपने काम कर रहा है। इससे जुड़ी आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे या ईमेल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम हमेशा आपको मदद करने के लिए तैयार है। थैंक यू।